लास्ट लेक्चर के बाद, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, उसके बाद कुछ किया आप लोगों ने रिसर्च वगैरह, या कुछ स्टार्ट किए किसी साइट्स वगैरह पे काम वगैरह आप लोगों ने, या ऑलरेडी कर रहे थे तो उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट करना, या फेसबुक के एड्स वगैरह अगर आपने उसको स्टार्ट किया हो, फेसबुक के एड्स वगैरह से भी हमने स्टार्ट किया था ना, तो उसके ऊपर अगर आप लोगों ने कुछ स्टार्ट किया हो, अगर कोई एक्शन लिया है, बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि अगर एक्शन लिया है तो क्या किया है और अभी तक क्या अपडेट्स हैं आपकी, जरा मुझे चैट में टाइप करके बताया ना आप लोगों ने क्या किया अभी तक। बिशारत महमूद, फरहान अरशद, हसीब, जिम, हसन, काशिफ, मुबशिर, अनस, उस्मान, वकास, नबीला, साकिब जाकर। हम्म, उस्मान पूछ रहे हैं भाई आप ट्रैफिक एस्टिमेट किस तरीके से करते हैं। हम बेसिकली जो एग्जैक्ट का जो हम फ्रेज यूज करते हैं ना, उसमें हमें ये पता चलता है कि कितने लोग जो है ना एग्जैक्ट इस कीवर्ड को रिसर्च करके या सर्च करके जो है ना गूगल पे और जो है ना उसके ऊपर जा रहे हैं। तो हम एग्जैक्ट का जो है ना सिनेरियो लेते हैं। वैसे तो ब्रॉड यूज किया होता है ना गूगल के अंदर, एडवर्ड के अंदर भी, और आपके ऑप्शन भी है लॉन्ग टेल प्रो के अंदर भी कि आप एग्जैक्ट यूज कर सकते हैं। तो हम एग्जैक्ट की ऑप्शन को लेके और फिर जो है ना हमें पता चलता है हाँ जी इतने नंबर जो है ना इसके राउंड अबाउट जो है बेसिकली जो विजिटर्स है ना वो इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, जो भी हमारे पास results होता है। नहीं दिस भाई, आपकी वॉइस अभी भी नहीं आ रही है। आपको प्रेजेंटर भी कर दिया है, लेकिन वॉइस आपकी नहीं आ रही है, मेरे पास तो नहीं आ रही है, किसी और मेंबर के पास आ रही है दिस आपकी वॉइस। हेलो दिस भाई, आपकी स्क्रीन तो शेयर हो रही है, लेकिन आपकी वॉइस अभी तक नहीं आ रही। ये आपने सिस्टम साउंड को म्यूट क्यों किया हुआ है एप्लीकेशन में? अब बोल के देखें जरा। गो टू वेबिनार को आपकी वॉइस नहीं पसंद आ रही ना? नहीं, स्काइप से भी हमने ट्राई की थी, स्काइप से भी नहीं हो रहा है यार, वो वॉइस नहीं जाती वहां से। आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहा है जैसे आपके पास। वे स्क्रीन तो आपकी शेयर हो रही है, लेकिन वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा, बाकी अपडेट्स करें, 3 डोमेन्स नहीं आ रहा इसमें, ओके चलो तो एक डोमेन लिया, आर्टिकल राइट हो जाएंगे तो काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी लोग अपडेट करें। ये तो 3-4 बंदों का अपडेट आया है, मतलब जो तो अभी तक ट्रेनिंग ली है उससे क्या इम्प्लीमेंट किया है या उससे क्या अपडेट्स हैं। मेरे ख्याल से 6-7 से ज्यादा लेक्चर्स हो गए। जो प्रीमियम है उनके भी तकरीबन 4-5, 5 से ज्यादा हो चुके हैं। और इसी तरीके से जो अगर इसमें कुछ वीआईपी मेंबर्स भी होंगे उनके तो काफी होगा इसलिए। कीवर्ड सेलेक्ट हो चुके हैं। ओके। उस्मान, चीप डोमेन तो आपको बेसिकली अगर आप उनके डिस्काउंट कूपन जिस डोमेन पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, नेम जी पे या गो डैडी पे, वहां पे सर्च करें ना, गूगल में जाके गो डैडी डिस्काउंट कूपन, तो वो आपको मिल जाएंगे ना उससे रिलेटेड। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अभी अवेलेबल है या नहीं, आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। हेलो विदित भाई, शोर आपकी तरफ से आ रहा है लेकिन वॉइस नहीं आई अभी तक।
साकिब भाई का सवाल आया कि सर अगर कोई ईएमडी आप बुक करें, ईएमडी से मुराद होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन। ये साकिब का सवाल ये था कि अगर आप एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है वो बुक करें, बुक से मुराद ये कि वो डोमेन जो है ना वो किसी और की थी और वो एक्सपायर पड़ी है और वहां से वो बेसिकली बाय करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑर्डर बुक करवाना पड़ता है कि जब अवेलेबल हो तो वो आप बाय कर लें। लेकिन उसमें ये अब सवाल इनका ये कि अगर किसी और ने भी उसको बुक किया हुआ और उसने बाय नहीं किया तो आप अवेलेबल है, और ये पूछना चाह रहे हैं कि पेंगुइन अपडेट का कैसे पता चलेगा कि पेंगुइन है। तो साकिब भाई ये तो आपको उसका ट्रैफिक का स्टैट्स होगा तो उससे पता चल सकता है, और वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि पेंगुइन हिट के बारे में आपको जो है उस साइट की डोमेन से कोई ऐसा जितना पता चल सके कि यार ये पेंगुइन हिट था या नहीं था। गूगल पेनलाइज का तो ये है कि वो एडसेंस पेनलाइज की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो आप जो है चेक कर सकते हैं एडसेंस का। लेकिन आप उसको यूं कर सकते हैं ना, एक मिनट में आपको एक साइट बताता हूँ। ये नजर आ रही है आपको? archive.org में जाके आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट टाइम पे जो है ना डोमेन किस टाइम पे खत्म हुई थी, और वहां से आप उसकी हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको डोमेन की जो है ना, अगर आप चले अभी टॉपिक डिस्कस किया अभी। इलिस भाई आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही थी है ना, मैं तो म्यूट कर रहा हूँ। तो ये अच्छा एक चलो टॉपिक आ गया, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि आप कैसे एक्सपायर्ड डोमेन्स वगैरह बाय करें और किस तरह चीप डोमेन्स आप जो है ना बाय कर सकते हैं। ठीक है? जानना चाहेंगे आप कैसे चीप डोमेन बाय करके और उसको जो है ना अच्छी प्राइस में आप सेल करें? कौन कौन इंटरेस्टेड है इस हैंड रेस करें, कौन कौन इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है कि कैसे आप चीप डोमेन बाय करें और उसको अच्छी प्राइस में ना मार्केट में सेल आउट करें, और कहाँ से डोमेन बाय करें या जो भी सिलसिला है सारा। ठीक है, काफी लोग इंटरेस्टेड है। ओके गुड, चलो मैं अपडेट करता रहता हूँ। अच्छा, होता ही है बेसिकली जो सिनेरियो बनता है वो ये बनता है कि तकरीबन 1 ईयर की आपकी इनिशियल जो डोमेन होती है वो 1 ईयर के लिए होती है, नहीं? उसके बाद आप रिन्यू करवाते हैं। अगर रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपको जो है तकरीबन जो है 30 डेज का टाइम, 10 से 30 डेज आपको मिलते हैं। 10 डेज बेसिकली आपको मिलते हैं उसको रिन्यू करवाने के। नहीं होते तो वो बेसिकली एक्सपायर में चली जाती है। एक्सपायर से मुराद ये होती है कि अभी भी अगर आप अपने सर्वर के ऊपर हैं और आपके पास वो उसका जो है नेम चीप का जो भी डोमेन प्रोवाइडर है उसके ऊपर अवेलेबिलिटी है तो आप ले सकते हैं। नहीं लेते तो उसके बाद जो है ना वो डिलीट फेज में चली जाती है, और जब वो डिलीट फेज में जा रही होती है तकरीबन 60 डेज के बाद डिलीट हो जाती है। क्यों साकिब 60 डेज के बाद ही तकरीबन डिलीट होती है? तकरीबन डिलीट से मुराद है कि वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है। अब डोमेन जब डिलीट फेज में होती है तो लोग क्या करते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो उसके ऊपर जो भी उसके प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके पास अवेलेबिलिटी होती है वहां पे बैक ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। मतलब वहां पे रिजर्व में चले जाते हैं कि जी हाँ ये डोमेन जैसे ही अवेलेबल हो तो हमारे लिए बाय कर ली जाए। ठीक, तो उसके अंदर जो है उनको कभी कभार तो कंपटीशन भी होता है, बिडिंग भी हो रही होती है कि प्राइसिंग ऊपर जा रही होती है। कभी कभार ये होता है कि आपको जो है ना उस प्राइस में मिल जाती है, लेकिन वो नॉर्मल प्राइस से ऊपर ही होती है अगर आप उसको बैक ऑर्डर में भी बुकिंग कराते हैं। अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म है और थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो भी बता दूंगा कि किस तरीके से किस तरह ये आप एक तो इसमें जो चेक कर सकते हो जो ज्यादातर यूज भी किया जाता है वो है गो डेडी ऑप्शन। ठीक है, गो यहाँ पे आपको एक्सपायर्ड डोमेन जो है ना वो अवेलेबल होंगी।
ये पहला जो स्क्रीन सबको नजर आ रही है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है अगर आप प्रॉपरली इसको करें और आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको बताता चलता हूँ। अच्छा, अब गोडैडी ऑक्शन के अंदर जो है इन्होंने ये बताई हुई है वेबसाइट्स अवेलेबल कौन सी हैं। अब यहाँ पे देखें ये प्राइस जो इसने इसकी ऑफर लगाई हुई है वो 39,995 जो है ना US डॉलर की वो ऑफर लगाई हुई है। इसमें हम जो सर्च करते हैं वो बेसिकली किस तरीके से सर्च करते हैं ये इसके अंदर मैटर करती है कि गोडैडी के ऊपर अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो आप ऑप्शन को कैसे सर्च करेंगे, ठीक है। इसमें अब ये देखें, अब ये एक डोमेन है, सिर्फ डोमेन का नेम है RGH, और ये कितने की इसकी प्राइस चलेगी, $10,000, 10 लाख पाकिस्तानी, और 41 बिट्स हुई हैं। अगर आप इसकी बिट्स पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर ऑफ बिट्स दिखा रहा है आपको कि कितने से स्टार्ट हुई थी ये $10 से स्टार्ट हुई थी बिट इसकी, और ये फिर जाते जाते 200, 1000, 4000, अभी करंट स्टैंडिंग 10,000 की इसको ऑफर आई हुई है, ठीक है। इसमें तो हम जा ही नहीं सकते। हम यहाँ पे फिलहाल सर्च करने जा रहे हैं कि हमने लो या अपने मतलब की किस तरीके से फाइंड आउट करें या जो भी। अब ये देखें Americans.info, इसकी $5,600 की इसकी बिड आ चुकी है। AFQ.com 4,000, जो 3 वर्ड्स एंड 3 कैरेक्टर्स वाले वो अच्छी प्राइस में जाती है। 3, 4 इस तरह के जो लो कम कैरेक्टर, ये देखें ये भी कम है। voice.com $680 की इसकी बिड आ चुकी है। अब यहाँ पे आपने जो सर्च करना है आप कैसे सर्च आउट करेंगे, प्राइसिंग के ऊपर जाए, यहाँ पे अगर आप इस पे आप जो है ना लो से क्लिक कर लें, या सबसे आसान तरीका ये कि मुझे कोई कीवर्ड्स बताएं आप, ठीक है, जो आप सर्च करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आप सर्च करें ताकि आपको ज्यादा वहाँ फायदा रहे। बेसिकली हम जो यहाँ पे अगर डोमेन इसके अंदर जाते हैं तो हम वो सर्च करते हैं जो जो आपके कहते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए हेल्पफुल हो। तो हम डोमेन यहाँ से बाय करके जो सेल आउट करते हैं वो किसको करते हैं, ऑफलाइन क्लाइंट्स को सेल आउट करते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छी खासी प्राइस उसके ऊपर पे आउट करते हैं। अब कोई अगर मुझे नहीं बताए, एड ब्लॉक्स का जो है ना वो बेसिकली यहाँ से आपको नहीं पता चलेगा डोमेन से, वो थोड़ा सा उसकी आर्काइव चेक करनी पड़ेगी। अब आर्काइव अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी, लेट्स सपोज ये वेबसाइट थी RGH.com, इसको कॉपी करें और ये archive.org में आए, यहाँ पे आप इसको एंटर करें, यहाँ पे ब्राउज हिस्ट्री, ये हिस्ट्री में आपको बता देगा अदर इसके ऊपर कोई वेबसाइट बनी थी, अगर बनी थी उसके क्या क्या स्क्रीनशॉट्स थे और उसका कंटेंट का आइडिया मिल जाएगा। अब ये वेबसाइट जो है ये अगर आपको नजर आ रही है, सबको आर्काइव नजर आ रही है, 1996 के अंदर ये वेबसाइट जो है, इसका मतलब है ये अगर आप अक्वायर करते हैं तो ये 20 दिसंबर 1996 की ये जो है ना फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश हुई थी। तो ये आपको तकरीबन कितना बन जाता है, 10, ये 8-9 साल बन जाता है, नहीं ज्यादा बन जाता है, वही ज्यादा बन जाता है। अच्छा खासा, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये 1996 में थी, इसकी क्या उस टाइम पे तो 1996 में जाते हैं और ये कब स्टैब्लिश हुई थी, ये 20 को, 20 के बाद मैं क्लिक करूंगा इस स्क्रीन का दिखा देगी मुझे स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप लोग निच रिसर्च कर रहे हैं ना, उसके अंदर आप यूं भी कर सकते हैं कि आप जो है एक्सपायर डोमेन बाय कर लें और उसके ऊपर अपना काम भी कर सकते हैं, उसकी अथॉरिटी वगैरह बनी होती है। अब ये कोई साइट थी उस टाइम पे जब 1996 में ये वेबसाइट थी। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं रिसेंटली इसका क्या स्टैट्स थे ना, रिसेंटली के अगर हम जाते हैं इसको वापस करता हूँ, इसमें कब आई है, 2013 में भी दोबारा आई है, ठीक है। लास्ट 2013 में, उसके बाद फिर एक्सपायर हुई है या उसके बाद ये सेल पे आई है। 2013 में कौन सी ईयर की इसकी, जुलाई जून की स्क्रीनशॉट है। ठीक है जी साहब, आपको साथ साथ जो है ना क्वेश्चन पे जवाब भी दे रहे होंगे चैट के अंदर। तो इसने फिलहाल जो इसके ऊपर है ना बेसिकली कोई इसने सच हमें उठा के नहीं दिया कोई इमेज जो इसके ऊपर हो वेबसाइट हो, इसका मतलब ये सोल्ड पे ही लगी हुई थी। और अगर 2012 की हम चेक करें स्क्रीनशॉट, हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि यार इसके ऊपर कोई एड्स वगैरह थे या एडसेंस के ऐड,
वगैरह इसके ऊपर कुछ स्क्रीनशॉट हमें इस तरह की मिल जाए अगर हम एडसेंस के बारे में वैसे देखना चाहें इस वेबसाइट को, लेकिन ये एडसेंस के रिलेटेड लग नहीं रही है, इसकी कोई एडसेंस से रिलेटेड कोई इस तरह का सिस्टम है। अच्छा, ये ऑप्शन पे ही लगी है ये वेबसाइट, ठीक है, ये sedo.com पे लेके जा रहा है। नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है। नवंबर के अंदर तो बेसिकली हम यहाँ से हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं कि यार उसकी क्या स्टैंडिंग थी, ये भी नहीं कोई एज सच इसकी जो है ना वेबसाइट डेवलप कुछ भी नहीं हुई थी, डोमेन ही चल रही है अभी उसी, जो कोई वन बाय करता है फिर आगे अगला भी उसको शेयर कर देता है, तो डोमेन ही सोल्ड हो रही है, कोई स्टेब्लिश वेबसाइट इसके ऊपर अभी तक नहीं नजर आई। ये established 2012 के अंदर नहीं, ये sedo.com के ऊपर भी ये सेल, ये बेसिकली सेल ही होती रही, इसका और कोई सिलसिला नहीं चला। इसके अलावा कोई अगर हम देखना चाहें तो मुझे अपना टॉपिक से बताएं। लेट्स सपोज अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम जो है ना लास्ट टाइम पे सर्च आउट कर रहे थे। हाँ, एक सवाल ये है कि अगर जो डोमेन हम बाय करते हैं उसका पेज रैंक एलेक्सा और बाकी जो डोमेन अथॉरिटी वगैरह वो पुराने ही होंगे या नए होंगे। अगर तो वो डिलीट फेज में चली जाती है तब वो अपना जो है ना वो जो उसका वेटेज है ना वो तकरीबन लूज कर देती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट भी इन्होंने बताई है, मैं आपको पूछ लेता हूँ। क्यों साकिब भाई, यही है यदीश भाई? और अगर वो उससे पहले आप अक्वायर कर लेते हैं जब एक्सपायर्ड फेज के अंदर है, तब जो है ना वो आपको अ, तब जो है ना वो आपको मिलते हैं, क्या कहते हैं, तब वो आपको डोमेन और ये सारी चीजें मिल जाती हैं। मैं आपको भी दिखाता भी हूँ एक्सपायर्ड और डिलीट डोमेन के स्टैट्स के अंदर भी ना आपको पता चल जाएगा। एक मिनट, उसमें ये भी होता है कि वो गूगल सर्च इंडेक्स से उसको उड़ा देता है। एक मतलब ये किसी ने बताया कि डेंटिस्ट, डेंटिस्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं, डेंटिस्ट गो किया, डेंटिस्ट से रिलेटेड कौन से डोमेन्स अवेलेबल हैं, हम उसको जरा सर्च करते हैं। अच्छा देखें, dentist.co अवेलेबल है, इसकी जो ऑफर प्राइस जो है वो $4000 समथिंग लगाई हुई है। ये है कोई क्या बोला था अभी, क्या है, ठीक है, ये ऑफलाइन मार्केट से रिलेटेड है। इसको जो है इस डोमेन को आप क्या कर सकते हैं, इस डोमेन को आप देखें। ओके, इसके ऊपर वेबसाइट भी बनी हुई नहीं, GoDaddy के ऊपर ये GoDaddy, इसकी आर्काइव जरा मैं चेक करूँ इसके ऊपर बना हुआ है। और थोड़ा सा ये भी मैं चेक करूँ कि इसकी जो है, ओके सही, ठीक है, ये ऑफलाइन मार्केटर्स के जो है जो डेंटिस्ट्री के हैं, ठीक है, ये टॉपिक है इसके ऊपर किया जाता है। मैं इसकी हिस्ट्री देखना चाह रहा हूँ, हिस्ट्री में क्या करें, 2012 में क्या है, 2012 24 को नहीं, GoDaddy पे ही है ये। नहीं, इसका कोई स्क्रीनशॉट मेरे पास ऐसा कि जिससे हमें पता चल सके कि एस्टेब्लिश वेबसाइट थी या नहीं। जाहिर सी बात है, अगर एस्टेब्लिश वेबसाइट रही होगी तभी उसके पेज रैंक या जो पेज अथॉरिटी है वो सारा उसी टाइम पे हमें पता चलेगा। अगर वो रही नहीं है और वो ऑप्शंस भी घूमती फिरती रही है तब हमें उसका कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर हम एक और दो तीन, इसमें दो तीन तरीके होते हैं। एक ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं ट्रैफिक पे क्लिक करूँ तो मैं ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देगी कि जिनके डोमेन्स के ऊपर ट्रैफिक है, ठीक है। और ये ट्रैफिक जो जितना ये डेंटिस्ट
तो 105 का इसका ट्रैफिक है, कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। 24 आवर डेंटिस्ट्री डायरेक्टरी, ठीक है, इसके ऊपर बिड आई हुई है 123। प्रोग्रेसिव डेंटिस्ट्री, इसके ऊपर बिड आई हुई है। अब अच्छा, दो तीन चीजें होती हैं बाय करना क्यों चाह रहे हैं। एक तो आपकी बाइंग का रीजन ये होगा कि आप चाह रहे हैं कि यार उसके ऊपर ट्रैफिक अगर उसका था वो आपको अक्वायर हो जाए, ठीक है। एक आपके पास रीजन ये होगा कि यार उसका पेज रैंक जो है ना वो अगर था तो वो आपको अक्वायर हो जाए। ज्यादातर जो लोग बाय कर रहे होते हैं वो पेज रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर रहे होते हैं कि पेज रैंक उसका एक्वायर करके और फिर जो है ना उसको आगे सेल आउट किया जाए। अच्छा, इसके अंदर जो है हमें जो है अगर पेज पेज रैंक तो नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये पेज रैंक दिखाता है, हमें पेज रैंक नहीं दिखाता है। पेज रैंक के लिए जो हम इसके अंदर यूज करेंगे, इसके अंदर ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं इसके मेन के ऊपर जाके, अगर आप ट्रैफिक, लेकिन इस ट्रैफिक को आप ऑथेंटिक नहीं कह सकते। इसका जो है अगर आप ट्रैफिक के ऊपर जाते हैं, मोस्ट एक्टिव में गया है और ये ठीक है ट्रैफिक। अब इसका ये वेबसाइट है tombomba.furniture.org। गो डैडीज का ट्रैफिक बता रहा है 31,575, ठीक है। बाय नाउ इसकी प्राइस $100 के, अभी $100 पे करके आप एक्वायर कर सकते हैं। ये एक और वेबसाइट है, इसका जो गो डैडी बता रहा है वो 23,158। इस तरह ये टावर बेल 12,900 इसका ट्रैफिक बता रहा है। लेकिन ये ट्रैफिक जो है ना इतना ऑथेंटिक नहीं मानते इसका, क्योंकि ये नहीं पता चल रहा होता कि यार किस तरीके से। और गो डैडी जो है ना मस्तियां भी काफी करता है, इसलिए जरा इसके ऊपर रिसर्च करते हुए थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ता है। ये जो है ना मस्तियां काफी करता है। हम ज्यादातर जो अभी ढूंढ रहे हैं वो ऐसी एक्सपायर्ड उमेर मिल जाए हमें जो एक तो ऑफलाइन क्लाइंट्स के लिए जो इफेक्टिव हो, हम उसको सेल आउट कर सकें। दूसरा पेज रैंक, और पेज रैंक के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पे आप सिंपल गूगल में जाके लिखिएगा और ये आपको पूरी हिस्ट्री दे देगा, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन्स विद पेज रैंक्स एंड बैकलिंक्स, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा नेम्स के अंदर भी है, ठीक है। फ्रेश टॉप, फ्रेश टॉप और नेम क्या, फ्रेश टॉप नेम, मैं यूआरएल आपको सबको दे दूंगा, ठीक है। अब ये देखें, अगर आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, इसके अंदर बता रहा है डिलीट डोमेन जो .com की डिलीट हुई है, .net की, सारी इसकी लिस्ट इसने स्क्रीन अभी आपके पास सबके पास आ जाती है। स्क्रीन आपके पास आ गई होगी। ओके, ओके, ठीक। अच्छा, अब ये देखिए इसके अंदर ये इसने मुझे बताया, ये देखिएगा, ये जरा ये देखिएगा। और इसके अंदर फेक में जो पेज रहेंगे उसको भी डिटेक्ट करके बता देता है। सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये देख, जिस तरह delete.com, ये मैं गया हूँ जिसके अंदर गया हूँ, delete.mx पे गया हूँ, .com पे जाते हैं। वो डोमेन जो .com के अंदर अभी जो है ना डिलीट हुई है। अच्छा, अब ये देखें जो डिलीट डोमेन होंगे ना वो आपको बैकलिंक्स और ये नहीं मिलेंगे। आप एक्सपायर्ड डोमेन में हम जाएं, वहां पे हमें जो है ना ये मिल सकता है। आपको स्क्रीन क्या शो हो रही है, करने मुझे स्क्रीन को कंफर्म करें। स्क्रीन का मुझे कंफर्म करें, स्क्रीन ओके सबके पास। ये वो आ रही है एक्सपायर्ड डोमेन में देख रहा हूँ, और ये किस में देख रहा हूँ, ये .com सारी जो आ रही है। अब इसमें देखें एक्सपायर्ड डोमेन्स, जब मैंने डिलीट डोमेन देखी थी तब उसने मुझे बैकलिंक्स नहीं बताया थे। BL से मतलब बैकलिंक्स, नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स जो इसको आ रहे हैं, ठीक है। और SCO के डोमेन, नंबर ऑफ बैकलिंक्स फ्रॉम डिफरेंट डोमेन से जो आ रहे हैं, जो डिफरेंट डोमेन से आ रहे हैं, जो विद इन साइट के अंदर है, और ये कब स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। 2012 में। एलेक्सा रैंक कितना है, ठीक है, ये 17। और ये पेज रैंक क्या है, ये पेज रैंक कुड नॉट वैलिड, ठीक है। येलो का मतलब कुड नॉट वैलिड, और ये माइनस इसका मतलब है ही नहीं पेज रैंक। कुछ अगर मैं देखना चाहूँ, कुड नॉट वैलिड बता रहा है, सही है। अब इसमें जो है हम क्या चीज चेक करना चाह रहे हैं बैकलिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेड ए लोन है, ये लोन को छोड़ो, कुछ और देखते हैं।
इसमें अगर हम वो जाए डेंटिस्ट डेंटिस्ट की बात की थी ना, डेंटिस्ट डेंटिस्ट रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको पीआर से भी सर्च कर सकते हैं। पीआर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ना उसके हिसाब से अरेंज करके बता देगा कि हाईएस्ट पीआर से लोएस्ट पीआर, द पेज रैंक बेसिकली हम बात करते हैं। फरहान का सवाल एक्सपायर डोमेन और डिलीट डोमेन। एक्सपायर डोमेन वो होती हैं जो अभी जो है ना पब्लिकली अवेलेबल इन द सेंस इस तरह नहीं होती हैं कि फर्ज करें मैंने डोमेन ली है और साल के बाद इसको रिन्यू नहीं करवाता, एक कुछ टाइम ग्रेस पीरियड मुझे मिलेगा, उसके बाद क्या होगी, डोमेन एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर से मुराद ये कि वो मुझसे हट जाएगी और वो बैक ऑर्डर्स में जो है ना अवेलेबल हो जाएगी, अगर उसको वहां से एक्वायर करना चाहे वहां से कर ले। डिलीट डोमेन का ये होता है कि वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, डिलीट डोमेन जो है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है एक टाइम के बाद। अब ये एसईओ मार्केटिंग रोड मैप .org, ये पेज रैंक 7 इसका बता रहा है। अच्छा, ये जो रेड होगा ना, एक मिनट मैं आपको अपडेट करता चलूं, उसके बाद कर्सर भी जब लेके जाएंगे तो ये आपको बता देता है। फेक, ये फेक डोमेन है। ठीक है, ये पेज रैंक इसका जो है ना फेक बनाया हुआ है। ये फेक कैसे ट्रैक होगा, ये देखें, इसको अगर मैं कॉपी करूं, फेक डोमेन आप कैसे चेक कर सकते हैं, इधर जाके, लेकिन इसके अंदर मेरा वो चल रहा है, मैं इसको लिखने जाता हूं। फोन के अंदर मेरे पास नहीं है वो एसईओ। चलिए मैं वेबसाइट को दिखाता हूँ उसके अंदर। अब ये चेक करें, ये फेक डोमेन किस तरह है, ये जरा चेक करें काइंडली। मैंने इन्फो लिखा, हाँ ये फेक डोमेन चेक कर लें। देखें, मैंने इन्फो पूरा यूआरएल वेबसाइट का नाम लिखा और इसने मुझे दी जो वेबसाइट है वो .com है, .ca नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये ओरिजिनल होता तो यहाँ पे .ca आता, तो ये हमें वेरीफाई कर रहा है कि यार ये ओरिजिनल डोमेन नहीं है, इसलिए ये फेक डोमेन है। और यही चीज जो है उसने हमें कहाँ पे बताई है, किधर ये हमें बता रहा है रेड से भी। अगर हम मैं ये देखें, ये वाली वेबसाइट एंटर करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इन्फो में जाके एंटर करता हूँ, तो मुझे ये यही वाली वेबसाइट आनी चाहिए, लेकिन ये इसका जो है ये इन्फो में नहीं उठा रहा है इस वेबसाइट, इसकी तो अवेलेबल ही नहीं इंफॉर्मेशन, और पेजेंट के लिए कैसे होता है। ठीक है, अब ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन जो है ना डी इंडेक्स हुई है, इसलिए गूगल इसको शो नहीं कर रहा। तो ये भी आप बाय करने का आपको कोई ऐसा इसका फायदा नहीं, क्योंकि ये भी गूगल से डी इंडेक्सिंग हो चुकी है। ठीक है, तो हम इसमें जब ये आपको सर्च करना पड़ता है इसके अंदर भी जाके। अब ये जिस तरह ये देखिए, ये वाली जो है ना ये ग्रीन आ रहा है और पेज रैंक 6 इसका बता रहा है, इसको जरा हम चेक करते हैं इस वेबसाइट को। ओके, ये देखें, ये सेम वेबसाइट है जो थी ओरिजिनल, और यही ओरिजिनल इसकी वेबसाइट का यूआरएल है, और ये अवेलेबल भी है। अभी ये मेरे पास पेज रैंक की, मैं इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ
तो मैं आपको बता देता हूँ, फायरफॉक्स एरर दे रहा है, फायरफॉक्स ओपन करके मैं दिखाता हूँ आपको, इसका पेज लिंक भी कंफर्म हो जाएगा अभी। आपको स्क्रीन दोबारा नजर आया फायरफॉक्स की तो मुझे बताइए। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे भी पेज रैंक 6 नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है पेज रैंक 6। ये एससी क्विक के अंदर जो मैंने पेज रैंक 6 नजर आ रहा है सबको स्क्रीन के ऊपर। ये गूगल की स्क्रीन आप सबके पास आनी चाहिए, google.com के ऊपर हूँ और मैंने उसी वेबसाइट का देखा, ये पेज रैंक जहाँ मेरा कर्सर है पेज रैंक 6, इसको एससीओ क्विक भी शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हसन अब नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है कि ये जो है पेज रैंक इसका वैलिड है 6 ही है, और डोमेन नेम भी जो है ना वैलिड है, इसीलिए जो हमें यहाँ पे शो किया जा रहा था ये, ये इसने ग्रीन कलर से बताया हुआ और ये बताया हुआ है भाई कि अच्छा। अब इशू क्या है, इशू इसके अंदर ये है कि इसको जो बैकलिंक्स आ रहे हैं ना दूसरी डोमेन से जो आने चाहिए, इसको ये जो हम बात करते हैं इसके ऊपर डीपी से कहते हैं नंबर ऑफ बैकलिंक्स ऑन डिफरेंट डोमेन्स, ये इसके पास 0 है। इसका मतलब ये है कि ये पेज रैंक की जो अथॉरिटी है वो लूज कर चुका है, क्योंकि जब तक इसको कहीं से बैकलिंक नहीं आ रहा होगा, ये पहले आ रहा होगा उसके बाद अभी एक्सपायर हो गए जिधर से इसको बैकलिंक्स आ रहे थे, तो इसको पीछे से बैकअप से कोई भी कहीं से भी जो है ना हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक नहीं आ रहा, इसलिए ये जो पेज रैंक की अथॉरिटी है ना, ये इसको बाय करने का हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्यों जिस भाई यही है साकिब कि इसकी हम ये भी देखते हैं कि यार उसके बैक एंड पे इसको बैकलिंक्स जो आ रहे हैं वो साइड भी अवेलेबल हैं या उनके बैकलिंक्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तब भी हमें कोई फायदा नहीं है इसको एज ए पेज रैंक के हिसाब से बाय करने के लिए। ठीक है, बैकलिंक्स काउंट करते हैं काफी ज्यादा इसके अंदर। ठीक है, और इसका बैकलिंक नहीं है इसीलिए जो है ना इसका बैक वो पेज रैंक बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा और वेटेज जो भी एडवांटेज वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर ये देखें सारे जो है ज्यादा इसके अंदर इसी तरह चल रहे हैं। अगर होता ना बैकलिंक तो जिस तरह ये बताया ना 47 इस तरह उसके बैकलिंक्स उसमें भी मेंशन किया, तो अगर मैं इसमें क्लिक करूँ ऐसे फॉर एग्जांपल कि कैसे होंगे तो ये आपको यहाँ पे कुछ अपडेट भी कर देगा। ये लोड लोड सर्च आउट कर लेगा इसके अंदर, नंबर ऑफ बैकलिंक से हम सर्च करते हैं। अच्छा, इधर भी सवाल था इसको बीरा का सवाल था, अगर ब्रांड न्यू वेबसाइट हम बाय करें उसको कितने अरसे के बाद जो है ना सेल करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि अगर आप सिर्फ डोमेन बाय करके उसको सेल करना चाह रहे हो तो उसका तो ये कि आप उसको बाय करो डिफरेंट डोमेन जो नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर जाके, जैसे shadow.com है उसको भी मैं आप दिखा देता हूँ, वहां पे अपलोड कर दें और डोमेन बाइंग एंड सेलिंग के प्लेटफॉर्म से उधर अपलोड कर दें। वो पे डिपेंड करता है, कोई से रिलेटेड क्लाइंट वगैरह आता है उसका इंटरेस्ट होता है वो बाय कर लेगा, आपको जो बिड होगी अगर उसकी प्राइस बनती होगी वो इतना पे करके आपसे बाय कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर वेट का कोई इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर डोमेन अच्छी है आपका है और आप समझ रहे हैं कि यार से क्लाइंट मिल जाएंगे तो आप जो है उसको बाय करके जो है उसको shadow.com जो है ना वेबसाइट है shadow उधर आप कर सकते हैं। तो सर इसका पेज रैंक 0 होना चाहिए महमूद, पेज रैंक अभी इसका 0 इसलिए नहीं होगा, एक तो गूगल ने अपडेट नहीं किया दोबारा पेज रैंक, ठीक है, अगर पेज रैंक नया अपडेट आ जाता तो इसका 0 हो जाना था। और दूसरा ये कि अगर जब भी अब इसका पेज रैंक से ये होता है कि साइट की वेटेज जो बड़ी होती है ना अथॉरिटी एक तरीके से वो बैक एंड पे तो लूज कर दिया होगा गूगल ने, लेकिन फ्रंट एंड पे यहाँ पे जो है ना डाटाबेस में उन्होंने जैसा पेज रैंक वैसे ही अपडेट नहीं कर रहा गूगल, तो वो अब नहीं शो करेगा यहाँ पे। ठीक है,
हाँ, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ और अभी तक इस पे कोई अपडेट नहीं है कि आइदर जो पुराने पेज रैंक हैं वेबसाइट्स के वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर कोई अभी तक अपडेट नहीं। हाँ, ये अपडेट हो चुकी है, इसके ऊपर थोड़ा सा सुनने में आया, जैसे अजीज भाई ने शुरू में डिस्कस किया था कि न्यू पेज रैंक की अपडेट्स नहीं आएंगी या विजिबल नहीं होंगी यहाँ पब्लिक को। क्यों अजीज भाई, यही अपडेट्स थी? अब इसमें कोई ऐसी, ठीक है, अजीज भाई भी कह रहे नो न्यू अपडेट अबाउट पीएल, तो इसीलिए जो है ना वो वहाँ पे नहीं शो कर रहा। अच्छा, इसके बाद जो है ये बैकलिंक्स का जो अगर मैंने अपडेट किया था, तो ये जिस मैंने वेबसाइट खोली तो उसके बैकलिंक्स का दिखा दिया ये किस किस साइट से जो है ना ये बैकलिंक इसको आ रहे हैं। तो आप इन साइट से जाके चेक कर सकते हैं कि अदर वहाँ पे इसको बैकलिंक्स है और किस एंकर टैग से आपको पता चल जाएगा। हम इसलिए देखते हैं कि अगर फर्स्ट अगर उसका पेज रैंक बना हुआ है तो वो किसी अथॉरिटी साइट से आ रहा होगा, तभी पेज रैंक का जूस ट्रांसफर होता है, तब वो बनता है। ये नहीं होता कि आपकी वेबसाइट को कहीं से आ रहा बैकलिंक ना आ रहा हो और पे रैंक उसका बना हुआ, तो वो बेसिकली फेक ही होगा या वो पीछे से लूज कर चुका होगा। तो हम अगर उसके बैक एंड में बैकलिंक्स हैं तब हम तो समझते हैं हाँ यार ये वेबसाइट जो है बेहतर है पे रैंक पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब ये नेम डॉट कॉम है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अब ये जो है ना डिलीटिंग हो रही है, डिलीट हो रही है वेबसाइट कितनी देर में, 4 घंटे 6 आवर्स में डिलीट हो जाएगी। इसकी प्राइस ये है $129। ठीक है, और इसके आपको काफी अच्छी इसके अंदर डोमेन मिल जाती है। इसको हम प्रॉपर जब करेंगे ना इस टॉपिक में, तब मैं इसको अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे और किस कॉन्सेप्ट से आपने लेके चलना है। अब एक टॉपिक आ गया था तो कुछ पॉइंट तो मैंने कहा चलो आपको अपडेट करता चलूँ कि एक्सपायर डोमेन भी जो है ना उसके ऊपर भी लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अच्छी डोमेन अगर आपको मिल जाए, लोग क्या करते हैं यहाँ से पीआर की अच्छी डोमेन उठाएंगे और उसको आर्काइव में जाके जो है ना उसका देखते हैं कि उसकी वेबसाइट कैसी बनी थी, सेम एज इट इज जो है ना उसकी वेबसाइट को वो बनाते हैं और उसको कहाँ पे फ्लिपकार्ट पे या दूसरी वेबसाइट पे जाके अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो उसका पेज रैंक होता है, ओल्ड वेबसाइट होती है, जितनी ओल्ड होगी तो लोग पुरानी वेबसाइट्स को ओल्ड की वजह से भी बाय करते हैं, यार जितनी ओल्ड है उतनी हमारी इफेक्टिव है, या पेज रैंक इसलिए बाय कर लेते हैं, या उसे अथॉरिटी से रिलेटेड उस niche से रिलेटेड तो उससे कर सकते। तो उसका था आज बैकलिंक्स और दूसरा टॉपिक वगैरह सारे डिस्कस करने थे ऑफ पेज एसईओ जिस वजह ने, लेकिन उनका माइक का पता नहीं है, माइक तो उनके स्काइप पे तो चल रही है लेकिन यहाँ पे है पता नहीं क्यों इशू आ रहा है वॉइस का। अच्छा, इसके अंदर भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। इसके साथ ये फ्रेश ड्रॉप्स, ये जो अभी अभी ड्रॉप्स हुई हैं उसके बारे में अपडेट्स करता है कि लेट्स जिस तरह ये R87.info, ये एक्सपायर्ड नेम, ठीक है, ये $12 में अवेलेबल है और इसके ऊपर बिट्स भी यही क्या ट्रैफिक का बताया हुआ इसमें। और इसके अंदर अगर हम सर्च करें कि सर्च करना चाहें तो सर्च करें इसके ऊपर कैसे मिलती है। आई एंड्रॉयड, ठीक है, $5 डाउनलोड, एंड्रॉयड डाउनलोड्स इन्फो, $5 एंड्रॉयड होस्टिंग। आपको वेट लॉस से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसके डाटा को, लेकिन वो चार्जेस वगैरह मांगेगा। वेट लॉस से काफ़ी मिलेगी अगर इसको। ये नेम जेट है, ठीक है, इसके अंदर अभी आप कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं। अब जिस तरह अब ये वेबसाइट से लेटेस्ट चैनल $600 की वेबसाइट की बिड हुई है, क्लीनिंग कंपनी, ठीक है, ये प्रॉपर है 1650 $10,000। इसके अंदर अगर हम लोग इसको देखेंगे 10 ओके, अब डेंटिस्ट्री में उन्होंने दिए हुए एडवांस, ये ये डोमेन कुछ बेहतर है, लेकिन अभी देखिए $69 की है। अगर आप इसको भी बाय करना चाह रहे हैं, आपका कीवर्ड
ये अगर आप उसको बाय करना चाह रहे हैं तो बैक ऑर्डर में आप इसको बुक करवा सकते हैं $69 का। जैसे ही अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। और अफोर्डेबल डेंटिस्ट, become-a-dentist.com। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह की सर्च करना चाह रहे हैं। सबसे पहले डॉट कॉम होती है। फिर सवाल ये है कि जी कौन सी ज्यादा जो है ना डोमेन कंसिडर किया जाए। डॉट कॉम फर्स्ट है, फिर डॉट नेट है, फिर डॉट ओ आर जी जो है ना रेफरेंस दी जाती है डोमेन में। और फिर अथॉरिटी इसी के हिसाब से पहले डॉट कॉम, फिर डॉट नेट, फिर डॉट ओ आर जी। और अगर आप वैसे बात करें कि जी इसकी अपनी अथॉरिटी क्या है, वो फिर डिपेंड करता है। और कभी कभार डॉट इन्फो वेबसाइट भी बड़ी अच्छी बनी हुई होती है और अच्छी स्टैंडिंग्स होती हैं। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या उसकी वेबसाइट है। वैसे जब हम बाइंग करने जाते हैं तो डॉट कॉम को प्रेफरेंस रखते हैं, उसके बाद डॉट नेट या फिर डॉट ओ आर जी। फ्रेश में जा रहा था। अभी बड़ी वेबसाइट है, इसमें सब जो चीज़ हुई है डिपेंड करता है। या तो आप पेज रैंक से बाय कर रहे हैं, ट्रैफिक का आपको इसके अंदर पता नहीं चलेगा। और बाकी दूसरी चीज़ें जो है ना वो आपको चेक करनी पड़ती हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो मैं एक चीज़ देखना चाह रहा था हेल्थ से रिलेटेड जो है ना, आप यूँ कर सकते हैं यहाँ से डोमेन को आपको हेल्थ से रिलेटेड जो आपके टॉपिक से रिलेटेड मिलती है, आप उसको बाय करके और उसके ऊपर जो है ना उसी तरह की वेबसाइट बना के जिस तरह वो हम देखना चाह रहे हैं। थोड़ी सी अथॉरिटेटिव अगर ये क्या है, यूएस हिस्ट्री चेक करते हैं क्या होती है। तो नहीं, इसके अंदर कोई अथॉरिटेटिव नहीं है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, आपको आप फिलहाल अभी जो इससे आइडिया लें वो ये लें कि एक्सपायर्ड में कौन कौन सी अवेलेबल है, कैसे प्लेटफॉर्म वर्कआउट करते हैं। और इसके ऊपर हम पूरा हमारा है सेशन इसके ऊपर करना है कि किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करेंगे। कौन सी टाइप की डोमेन हम बाय करने के लिए जाएंगे, हो सकता है हम रियल हम बाय भी करें, थोड़ा वर्कआउट भी करें। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ। आपको थोड़ा सा आइडिया लेंगे। एक्सपायर्ड डोमेन्स भी जो है ना उसका भी बिजनेस होता है, और कैसे होता है क्या होता है वो फिर हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा उसको हम अपडेट करते चलेंगे। ठीक है। ये Sedo.com है, किसी ने पूछा था। यहाँ पे डोमेन्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है। अब अगर मैं आपको डोमेन की रिसेंटली बाइंग एंड सेलिंग दिखा दूँ, डोमेन ऑप्शन हाँ, फ्लिपा पे भी डोमेन सेल होते हैं। आप फ्लिपा पे भी आप जाके उधर दे सकते हैं, लेकिन सेडो पे भी अच्छे खासे होते हैं। इसके ऊपर मार्केट ऑप्शन, मार्केट प्लेस ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। डोमेन का भी अच्छा खासा बिजनेस है अगर आप थोड़ी सी उसके ऊपर रिसर्च करें सारा। लेकिन कैसे होता है वो इंशाल्लाह मैं अपडेट करूंगा कि किस टाइप की डोमेन आप जो है ना बाय करें हो तो वो आपके लिए ज़्यादा काबिलियत रखती है। ओके, ये हम इसके मार्केट में आ गए। अब ये देखें यहाँ पे जो है ये बताई हुई है। अब ये जो है ना Eurovegas.es, इसकी 9,500 यूरो से लगाई हुई और 1 बिड आई भी गई है इसको। ठीक है। इसी तरीके से ये डोमेन है तकरीबन सारी, यहाँ पे ज्यादातर बिजनेस डोमेन्स का ही होता है। अच्छे कंटेंट $299 में कह रहा है। इसके अंदर अगर हम शो भी करें तो बिड सिस्टम
ये यूआरएल आपको भेज रहा हूँ, चेक कर भी सकते हैं मार्केट प्लेस के अंदर से। ओके, ये नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से आया है। अब 8nt.com, ठीक है, अब ये डोमेन क्या है, और ये 23 इसके बिट्स आएंगे। $360 की डोमेन बिक रही है। पैरालाइज 90 $2060। इसकी जस्ट सोल्ड में देख रहा हूँ, उसकी पहले तो जस्ट सोल्ड की सामने आती थी, इसको कम कर दिए। लैंग्वेज से कर देते हैं इन्वेंट्री। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, इसको थोड़ा सा गो थ्रू करें, आपको काफी आइडियाज मिलेंगे डोमेन्स के। ठीक है, प्लास्टिक एनर्जी, वन बेड भी आ गई है, इसको खुद ही बैटरी को लगा देंगे। इसकी जो है 2004 में रजिस्टर्ड हुई थी। ईयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे 2009 में हुई रजिस्ट्रेशन ऑफ कीवर्ड अमंग मोस्ट पॉपुलर डोमेन, 14% है। आईडी मैं इसकी वो सोल भी देखना चाह रहा हूँ इसकी। ना सोल वाली ये दिखा रहे हैं इसके ऊपर। इसमें रिसेंटली जो है सोल्ड सेल सोल्ड दिखा है, उसमें आपको अंदाजा होगा जो भी रिसेंटली सोल्ड हुई है। यहाँ तो बिडिंग आ रही है ना, सोल्ड वाले अगर हम देखें ना तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा। अब ये है कि प्रीमियम डोमेन जिन्होंने इसके नाम रखे हैं, ठीक है, प्रीमियम डोमेन डायमंड्स डॉट इन्फो। किसी ने ज्यादा जिक्र किया था डोमेन का, तो अभी देखें डॉट इन्फो है, लेकिन वो वर्ड के साथ है, डायमंड्स के साथ है पूरा कैरेक्टर। और ये $1000 मिनिमम करंट बिड आई भी है इसको, ठीक। रिजर्व प्राइस इसने 1000 से लेकर $499 तक रखी थी। पोस्ट कोड बेंगलोर डॉट इन्फो, तो डॉट इन्फो भी सोल्ड होती है। ये सारी डॉट इन्फो ही प्रीमियम डोमेन के अंदर। और $60। एक तो इनको जरा देखिएगा, आप गो थ्रू कीजिएगा, आपको काफी आइडियाज मिलेंगे कि किस तरह की डोमेन से कौन सी सोल्ड हो रही है। पेज रैंक का, फेक पेज रैंक का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, दूसरी चीजों का आपको आइडिया होगा। बाकी कैसे करनी है और क्या फायदा हो सकता है, कौन सी बाय करनी चाहिए, वो हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वेबिनार में जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। आज वो थोड़ा सा वो माइक का इशू हो गया, नहीं तो वो जो है ना एसईओ का जो है ना हमने करना, तो वो इंशाल्लाह जो है आगे जो है वो लेक्चर में जो है ना इंशाल्लाह कवर अप करेंगे उसको पूरे को, कि बैकलिंक्स का जो है जिस भाई ने अपडेट करना था। तो जिस भाई के चाय को ज्यादा ही गिर गई है सिस्टम पे। इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहें एक्सपायर्ड डोमेन्स वगैरह से? जी फार बात, वो तो उसका इशू है, ये इशू है उसका इंटरनेट का, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, लाइव हो रहा होता तो उसमें
कभी आपके एंड पे इंटरनेट स्लो हो जाता है, कभी हमारे एंड पे इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो उसमें तो ये इशू आएगा। कभी वॉइस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से 80-90% जो है वो वेबिनार से ही जाता है। दूसरा ये कि वो फिर जो इशू होता है ना, वो ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स में कवर हो जाता है। रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो उसमें कवर हो जाता है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हमारे एंड पे हो रही होती है ना, तो वो सिग्नल ब्रेक नहीं हो रहा था। लेकिन जब यहाँ से जा रहा होता है, आपके पास सिग्नल हो सकता है कम हो ना हो, तो वो उसमें जो है ना थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो लाइव में तो ये चीजें तो चलेंगी, लाइव में तो उसको तो क्या कर सकते हैं। वो आपके एंड पे भी हो सकता है इंटरनेट का इशू, हमारे एंड पे भी हो सकता है, लेकिन हमारे एंड पे एक रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो जाती है, इसलिए वो जो है ना ब्रेक नहीं होता। ठीक है, आप लोग रिकॉर्डिंग वॉच कर लिया करें दोबारा। हाँ, फरहान का सवाल है कि यूसुफ भाई एक्सपायर्ड डोमेन डॉट नेट पर टाइमिंग आ रही। टाइमिंग जो है ना बेसिकली वो ये नहीं है कि डॉट कॉम की, वो हर किसी की टाइमिंग बताता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वो टाइमिंग से बता दिए कि सिर्फ डॉट कॉम की नहीं है, वो हर किसी की दिखा देगा। अभी मैं इसको चेंज करूँ, डॉट इन्फो करूँ, जो भी डोमेन जो है ना डिलीट होने के करीब होंगे, जैसा डॉट इन्फो है उसका टाइमिंग ये बता रहा है। तो ये बेसिकली जनरल टाइमिंग बता रहा है कि इस टाइम के बाद ये जो है ना क्या हो जाएंगी, एक्सपायर्ड हो जाएंगी डोमेन। ठीक है। नहीं, आप प्रीमियम डोमेन लेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो चीप नहीं होंगी। इसीलिए हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। जैसे यहाँ पे $5 में भी कई डोमेन है, जैसा $5 में भी है, 11 में भी है, और इस तरीके से देखिए $12, $8, $9। तो ये रिसर्च करके फिर हम देखते हैं कि हमारे क्या चीज, हमारा पर्पस क्या है, फिर हम जाके जो है उसको बाय करते हैं। यूआरएल मैंने सबको मेरे ख्याल से सेंड कर दी है। ठीक है आपको। ठीक है, ये सी.com है, इसके ऊपर भी आप जाके जो है डोमेन वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है ना आपको डिफरेंट कैटेगरी से वो बेसिकली बताता है क्या। अगर आप उसको चेक करना चाह रहे हैं कि जी वो डीमोस के अंदर है, याहू डायरेक्टरी के अंदर है, पे रैंक इसका है, डोमेन की एज क्या है, एलेक्सा जो है वो सारा आप उसे चेक कर सकते हैं डोमेन बेटर करके। तो आज ये है कि बेसिकली आप ये थोड़ा सा चेक कीजिए कि वेबसाइट जो हमने डिस्कस की है कि एक्सपायर्ड डोमेन कैसे वर्कआउट करती हैं, उनके प्लेटफॉर्म कैसे चल रहे हैं, और उसके ऊपर बल्कि कुछ एक्सपायर्ड डोमेन अगर आपको समझ आती है नोट डाउन भी कर लें। फर्दर जब हम इसको डिस्कस करेंगे कि यार एक्सपायर्ड डोमेन कौन सी बाय करनी है और कौन सी आपके लिए इफेक्टिव और किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, तब आप जो है ना वो वहाँ पे यूज कर सकेंगे। हाँ, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट में जो है ना वो हम इसको कवर करेंगे, जो उसका था एसईओ का टॉपिक था, इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। बाकी आपके कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फीडबैक कुछ देना चाहें अपना। ठीक है, आज ही हुआ है। अब बाकी तो चल रहा है। अभी जिस भाई की आई डोंट नो कि वॉइस का किस तरह इशू है। स्काइप पे की वॉइस क्लियर आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ इशू चल रहा है। गो टू वेबिनार क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा, जिस भाई दोबारा ट्राई करें। जिस भाई अभी ट्राई करें कि वॉइस वगैरह आ रही नहीं आ रही। नहीं, आपकी वॉइस मेरी नहीं, आपकी। अनम्यूट करके देखें।
ठीक है, चलो सही है, नहीं हो रहा मेरा थोड़ा इशू है। ठीक है जनाब, आज जो है ना वो थोड़ा सा जो है टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉपर इसमें शोर आ जाता है पीछे से बैकग्राउंड से, लेकिन वो चीज़ें नहीं आती, वॉइस नहीं आती। ठीक है जनाब, तो आज का जो मेन कंटेंट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में जिस तरह भी होगा हम अपडेट कर देंगे, उसमें कवर करेंगे। और ये कि आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉपर नहीं कर सके, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो आगे हम कवर कर देंगे। ठीक, थैंक यू यार, ओके, अल्लाह हाफिज़।